नमस्कार, राजधानी दर्पण योजना आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों के महासंगम में खबर राजस्थान के डूंगरपुर से। राजस्थान का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गुप्ता बने 8वीं बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्विरोध जिलाध्यक्ष निवर्तमान महामंत्री प्रभुलाल पटेल जिला महामंत्री मनोनीत करने के साथ ही सुबोध जैन को भी जिला महामंत्री का दायित्व सौंपा गया। इस अवसर पर के गुप्ता ने इंस्पेक्टर राज खत्म करने के साथ राजस्थान सरकार से मांग करेंगे कि व्यापारी कल्याण बोर्ड गठन होना चाहिए और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा करना आदि पर अपने विचार विमर्श किए। सुनिए उनकी जुबानी से। तो ये थी भूपेंद्र गामोट की खास रिपोर्ट। चैम्बर का मुझे 8वीं बार, मतलब पिछली बार अगर मैं कहूं कि 14 साल से मैं लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स डूंगरपुर का अध्यक्ष था और कल मुझे वापस निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। और जहां तक सवाल है डूंगरपुर के व्यापार जगत का, हमारे 14 साल की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं रही। हमने जिस भी जगह काम किया उस पर बड़ी निडरता से, ईमानदारी से और दबंगता से काम किया। आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डूंगरपुर का व्यापारी अपने आप को बड़ा सुरक्षित समझता है। लेकिन हाँ, कुछ समय से ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर राज जबरदस्ती व्यापारियों को कुछ अनजाने में या जाने में परेशान करता है। ये जानकारी हमें मिली है और हमने ये दृढ़ निश्चय किया है कि इस कार्यकाल के अंदर वह कितना भी बड़ा इंस्पेक्टर राज का अधिकारी हो, हम व्यापारी को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। और डूंगरपुर के व्यापारी को अगर कोई भी अधिकारी नाजायज परेशान करेगा तो उसके खिलाफ केवल ये नहीं कि हम न्यायालय में ही जाएंगे, पूरे जिले के 5000 व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर ये प्रदर्शन करेंगे जब तक उस भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा मेरा एक निवेदन है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि व्यापारी जगत जिसको मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र में बड़ी कमजोर कड़ी के हिसाब से देखा जाता है, जबकि लोकतंत्र का निर्माण करने में व्यापारी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। जब भी किसी भी प्रकार के, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा के चुनाव होते हैं, व्यापारी खुलकर पार्टियों को समर्थन करता है, चंदा देता है, वोट देता है और वोट दिलवाता भी है। आज क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है, क्योंकि मैं व्यापारी जगत से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, व्यापारी दुविधा में होते हुए भी सरकार से कभी मांग नहीं करता। और अब की बार हमने निर्णय किया है कि व्यापारियों के द्वारा कई प्रकार की मांगे जो वास्तव में हमारी उपयोगी मांगे हैं, हम उनको रखेंगे। व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। कल्याण बोर्ड के साथ साथ व्यापारियों की मुख्य मांगे, व्यापारी सुरक्षित होना चाहिए, व्यापारी को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापारी को परेशान न किया जाए, अगर कोई कानूनी अगर कोई दिक्कत भी है तो उसे ससम्मान, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले ले जाकर थाने में बैठा दें और उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई करें। इसके अलावा भी जहां तक सवाल है, व्यापारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और व्यापारी का व्यापार सुरक्षित होना चाहिए। आग और बाढ़ से, चोरी और डकैती से अगर व्यापारी को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसको सरकार उचित मुआवजा देना चाहिए। जब फसल का, जब हम देखते हैं फसलें जब खराब होती है तो सरकार मुआवजा देती है। वो इसलिए देती है कि किसान देश की सेवा करता है। व्यापारी भी वो कड़ी है जो पूरे देश की सेवा कर रहा है, जन जन की सेवा कर रहा है। अगर व्यापारी पूरे राजस्थान और देश का 3 दिन तक अगर अपना व्यापार बंद रख ले तो सरकार बदली जा सकती है। ये ताकत व्यापारी में है, क्योंकि व्यापारी ने कभी ये नहीं देखा कि मेरी को किससे क्या तकलीफ है। व्यापारी ने सदैव सेवा भाव से अपना व्यापार किया है। और हमने तो ये भी निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यापारी अगर गलत माल या अच्छी क्वालिटी का माल नहीं बेचेगा तो संगठन स्वयं कार्रवाई करेगा। और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया गया तो हम स्वयं आगे चलकर उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जनता की सेवा के लिए व्यापारी तटस्थ है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि डूंगरपुर जिले ने अपना नाम कई श्रेणी में कमाया है, जिसमें स्वच्छता, पर्यावरण और जल के नाम से आज पूरे देश के लिए उदाहरण के रूप में डूंगरपुर खड़ा हुआ है। और ये व्यापारी जगत भी एक नया इतिहास बनाएगा और आने वाले समय में डूंगरपुर का व्यापारी देश और दुनिया में अपनी पहचान संगठन के माध्यम से बनाएगा और व्यापारी पूरी तरह से 100% सुरक्षित होकर व्यापार करेगा, निडर होकर व्यापार करेगा। संगठन उसकी सेवा और उसकी आपत्ति में हर समय सेवा के लिए तैयार रहेगा, उसको सुरक्षा दिलाएगा। ये सारे अभियान के रूप में चलाए जाएंगे। धन्यवाद।